बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 तुरंत स्टार्ट करो सॉल्व करना। हाँ, तुम तीनों सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? प्रियांशु क्या लिखा बता क्वेश्चन? concentric circle कॉन्सेंट्रिक of radii 6 centimeter and 10 centimeter. Find the length of chord of the larger circle which touches the smaller circle. ओके, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। फिगर ड्रॉ करो एक बार जल्दी से। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का रेडियस गिवन है। लार्जर सर्कल के कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, स्मॉलर सर्कल का वो टेंजेंट है। फिगर बनाया सबने? अगर आप लोग बुक रखे हो सामने तो कोई दिक्कत नहीं, आप बुक में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ये ज्यादा बड़े सॉल्यूशंस इसके है नहीं। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फिगर ऐसा कुछ बनेगा। आपको लार्जर सर्कल के कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, सो ये लेंथ आपको निकालनी है दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल। चेक करना है यहां तक क्लियर है सबको? एक बार AB की लेंथ निकालनी है और AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। ओके, बड़े वाले का रेडियस है 10, सो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया? इतना हिंट सफिशिएंट है। और एक थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द, सॉरी नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने क्या बोला? रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो इसका मतलब OP परपेंडिकुलर होगा AB के, और इसका मतलब ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री, और इसका मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिससे कि आप इसका बेस निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कितना आएगा? करेक्ट। तो ये वाली लेंथ आएगी 8 और उसका डबल मतलब कि 16। कितने बच्चों का ये बन गया? अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो तुरंत। जिनका नहीं बना कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फटाफट सॉल्व करो। साथी कुछ प्रॉब्लम? बन गया? नहीं जल्दी करो तो, फिर इतना टाइम नहीं है हमारे पास। पारुल हुआ कि नहीं? तेजस्वी अनुष्का हो गया? हाँ, प्राची आराध्या जल्दी जल्दी करो। ऑनलाइन में जिन जिन बच्चों का हो गया जल्दी से चैट में लिख के बताओ या अनम्यूट करके बताओ कौन कौन सॉल्व कर रहा है। ओमकार, आकर्ष, माही। किसी को हिंट नहीं चाहिए ना इसमें? पक्का? पारुल, हाँ बताओ AP कितना है, कैसे निकलेगा AP? ठीक है, जल्दी जल्दी करो। क्या फॉर्मूले की समरी दो एक बार? वैसे बुक के पीछे में तो है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, जिनको पता नहीं एक बार थोड़ा सा देखते जाना। अगर मान लो एक सर्कल है और सपोज यहाँ पर ये एक आर्क बन रहा है,
और ये आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा है, तो ये आर्क लेंथ एल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। अगर मान के चलो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 पाई आर। अगर ये सेमी सर्कल बन रहा है तो इसका ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर। ये आर्क लेंथ के फॉर्मूले हो गए। डन। फिर उसके बाद आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले। अगर मान लो एक सर्कल बन रहा है, यहाँ पर सेंटर से ये वाले दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है दिस रीजन इज कॉल्ड सेक्टर, और यहां से एरिया ऑफ सेक्टर निकलता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू करेक्ट थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। डन। ओके, नेक्स्ट आते हैं लास्ट केस में। अगर मान लो एक सर्कल बन रहा है, यहां पर ये कॉर्ड है और ये सपोज सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाला जो रीजन आपको दिखेगा इस रीजन को क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। करेक्ट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आर स्क्वायर बाय 2 साइन आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस बस याद रखना, जब अगर थीटा 120 डिग्री दिया होगा तब भी आप थीटा को क्या कंसीडर करोगे, 60 डिग्री ही कंसीडर करोगे। ठीक है, बाकी सब में आपको थीटा की वैल्यू पे साइन पता है, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90 सब पता है। साइन 120 नहीं पता है तो 120 की जगह पे 60 पुट कर देना। ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है, सर्कल का आधा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका आधा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इतने ही फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखने। तो क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट ए किसका किसका हो गया ये वाला। ओके, प्रॉब्लम जा रही है। इसमें लिखा है द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ लार्जर सर्कल with the central angle 120 degree. The radii of the smaller circle and larger circle are small r and capital R respectively. Find their ratio. ये रेस कर दूं, ओके रेस कर दूं ना ये। चलो इधर पे ध्यान देना। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक स्मॉलर सर्कल है जिसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, स्मॉल r, और एक लार्जर सर्कल है जिसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर, और इसमें जो सेक्टर एंगल बन रहा है ये सेक्टर एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया और इस पूरे सर्कल का एरिया, ये दोनों एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा बाय एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इनटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या रखोगे, 120 बाय 360, और ये आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो जाएगा, 0 0 12 1 सा 12 3 सा। सो फाइनली एरिया ऑफ दिस सेक्टर विल बी कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 3 कैपिटल आर स्क्वायर या 1/3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आई ये चीज। और ये वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। अब दोनों के एरिया आपस में इक्वल है तो आपस में इक्वल कर दो। A1 इज इक्वल टू A2। A1 मतलब कि ये वाला पाई बाय 3 कैपिटल आर स्क्वायर, और वो वाला हो गया पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। यहां दोनों से पाई और पाई कैंसल आउट हो जाएगा। आर स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। आपको किसका रेशियो चाहिए, स्मॉल आर और कैपिटल आर का।
तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर डाल देते हैं। तो 1/3 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं 1/3 स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 1/√3 दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो ये दोनों के रेडियस का रेशियो आएगा। चेक करो ऐसा आया क्या जिन्होंने सॉल्व किया था? और किसने किया था? तो गड़बड़ कर दिया। हाँ सही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हो गया डन सबका? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी चालू कर दो। सर यहाँ पे तो पेरीमीटर है, हाँ पेरीमीटर ऑफ शेडेड मतलब ठीक है, अगले क्वेश्चन में हाँ इसको हटा के मैं करता हूँ, तब तक कोशिश कर। हटा दूंगा इसको फिर मैं। सबसे सही तरीका बुक है तो बुक यूज करो, कहाँ फिगर ड्रॉ करते रहोगे उसी के साइड में फटाफट करते जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सेक्टर एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री। और क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। सबको क्लियर कैसे निकालना है और क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट यहाँ पर क्या है? सेगमेंट ये वाला पोर्शन है, ये और ये। आपको इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, इसकी लेंथ निकालने के लिए सुना, 1 मिनट बस ध्यान से सुना, तुरंत बन जाएगा। देखो ये एंगल 60 है, अगर कभी भी सेक्टर में बीच वाला एंगल 60 होगा ना, तो आजू बाजू वाले एंगल भी 60 आएंगे। ऐसा हमेशा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर ये एंगल 60 है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों साइड्स क्यों इक्वल होंगे? रेडियस। इस वजह से ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? आइसोसेलेस। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। दैट्स व्हाई तीनों एंगल 60। दैट्स व्हाई ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये 7, तो ये भी कितना आ जाएगा? 7। तो अगर आपको सेगमेंट का पेरीमीटर चाहिए तो आपको ये वाली लेंथ तो मिल चुकी है, अब कौन सी लेंथ निकालनी बच गई है? आर्क लेंथ AB। और आर्क लेंथ L निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने लिख पाया। क्या लिख पाया? θ/360 इंटू 2πr। क्या थीटा की वैल्यू पता है? थीटा की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है। सब पुट करो, एल निकालो, और जो एल आएगा उसमें 7 ऐड कर दो। मेरा भी फाइंड हो जाएगा। अच्छा दोबारा ढूंढना यार। अभी यही बात तो कौन सा सुनिए मेरे को हाँ यार समझ जाऊंगा।
अभी तो भैया 44 का 5.6 होता है। तो काट सकते हैं ना भी हाँ तो काट कहाँ से दो तो आ गया ना सर आ गया आंसर आगे L की वैल्यू कितनी है 42/3 22/3 L is equal to 22/3 तो फाइनल आंसर कितना है 22/3 प्लस 7 43/3 ठीक है यूनिट सेंटीमीटर क्या ये सबका आ गया ओके गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है क्या तुम लोगों ने पढ़ लिया बस और कुछ नहीं बड़ा आसान है फॉर्मूला कोई बताएगा क्या प्रिंस बता क्या लगेगा फॉर्मूला जय तेरे को नहीं पूछा ना मैं उससे पूछा तो उसको मौका नहीं बोलने का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर सर्कल का 1/4 होता है ना ये माइनस उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा ये ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा हाफ बेस इनटू हाइट बेस 10 है हाइट कितना है हाइट 6 है तो माइनस हाफ बेस इनटू हाइट सॉल्व हो जाएगा क्या बताओ जल्दी सबसे ये आर की वैल्यू क्या लोगे 10 आर की जगह पे 10 पुट करना बेस की जगह पे 10 पुट करना हाइट की जगह पे 6 पुट करना सॉल्व करो जल्दी आगे कितना रहा है 70 पाई की वैल्यू 3.14 लेना याद रखना हाँ नहीं अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो वो लेना पड़ेगा कितना 48.5
इसीलिए मैं सॉल्व करने में वो लगता है, तो कॉपी कर लेते बहुत सारे बच्चे सॉल्व किया करो खुद से। आ गया, नेक्स्ट चालू करो जल्दी। पारुल कुछ प्रॉब्लम है इसमें? So 48. ये वो हॉर्स वाला ही क्वेश्चन है, बना लोगे ना? एनसीईआरटी में हॉर्स उससे मिलता जुलता है, एग्जैक्टली को नहीं, यहाँ थोड़ा उल्टा है। हॉर्स वाले में सिर्फ इतना एरिया निकालना था, यहाँ ये एरिया निकालना। साइड इनटू साइड या ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26 का एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए क्या? Area of square minus area of quadrant का sector area of square. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। पढ़ लिया ना क्वेश्चन? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, और या सेक्टर की जगह क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। 1/4 पाई आर स्क्वायर। किसी को चाहिए अभी भी एक्सप्लेनेशन तो बताओ जल्दी। शिवांश कुछ बताना है प्रिंस और शिवांश? देखो ये वाला एरिया निकालना है ना, तो पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना, उसमें से ये वाले एरिया को माइनस करना, समझा? क्वाड्रेंट भी लिख सकता है या ये भी लिख सकता है। हाँ क्वाड्रेंट, ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये लगाना। ए की जगह पे 10 आएगा और आर की जगह पे 5 आएगा। 5 की वैल्यू क्या पुट करनी है चेक कर लेना, 3.14। 28.5 गलत तो लग रहा है। हाँ तो गलत है। देखो कैसे मुझे अंदाजा लग जाएगा। तुमने क्या बोला स्वाति? 28.5 ना। जैसे पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है 100, और ये जो पोर्शन है छोटा सा पोर्शन है, तो एटलीस्ट एरिया इसके आधे से ज्यादा आना चाहिए, मोर देन 50 आना चाहिए। 8.6 इतना छोटा तो और नहीं आ सकता। 48 पॉइंट पिछला वाला 48.5 पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहा है। 8.5 upon 40. ये करो कैलकुलेशन। करो ना उसको डिवाइड।
प्रश्न मेरा वही आया है। 25 4s are 100 का 0 ये आ गया, 25 1s are 25 plus 10 35 का 5 ये आ गया, 3 25 3s are 75 plus 3 78 और फिर 2 डिजिट के पॉइंट सर हो गया डिवाइडेड बाय 4 भी है ना, डिवाइडेड बाय सर थोड़ा सा फिर उसके 100 माइनस, जब डिवाइडेड बाय 4 करने जाओगे तो 4 1s are 4, देन 3 बचेगा, 3 और 8 38 हो गया ना, फिर 4 9s are 36 पॉइंट लग जाएगा और 2 इधर कैरी जाएगा तो 4 6s are 24, 1 बचेगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, 4 2s are 8 और 2 और 0 4 5s are 20 तो आएगा 19.625 और फिर इसको माइनस करोगे, फाइनल आंसर कितना आएगा? सर 80.38 80.375 या 38 जो तुमने बोला करेक्ट है, 80.38 ओके अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या ये आया क्या? किसी का चेक करो एक बार, कितना एक्सेक्ट कितना है? बाकी लोग क्या गलती कर रहे हैं चेक कर लो। हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं, ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ ये वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना। ये समझाऊं कि बन जाएगा? शेडेड रीजन ये साफ साफ दिख रहा है, ये है शेडेड रीजन। वो एक सेक्टर का छोटा सा हिस्सा है, पूरा सेक्टर नहीं है। बताओ क्या फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? एरिया ऑफ बड़ा वाला सेक्टर माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला सेक्टर, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। खत्म, समझ गए? क्या एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ बड़ा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ छोटा सेक्टर। सेक्टर एंगल दोनों के लिए सेम है, रेडियस दोनों के लिए अलग अलग है। कितना कितना है देख लो। इसको भी इनफैक्ट सॉल्व करने के लिए ना कैलकुलेशन में स्मार्ट वर्क करना, कॉमन निकाल के करना। पर दोनों के आर वगैरह अलग है ना, सिर्फ पाई। हाँ तो आर को छोड़ोगे बाकी सब कॉमन निकल जाएगा। बड़े सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? 60/360 इंटू पाई स्क्वायर, माइनस छोटे वाले के लिए कितना आएगा? 60/360 इंटू पाई 2 स्क्वायर। समझ में आया ना क्या किया मैंने? सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, अब कॉमन निकाल लो। कर रहे हो कि नहीं सॉल्व इसको? प्रिंस कर रहा है ना? अरे यार इतना सब फिगर वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ। कुछ बताना है? पाई की वैल्यू पुट करना। अरे मैं पूछ नहीं 396 आ रहा है। फाइनल आंसर
और क्या क्या आ रहा है बाकी लोग बोलता पाई को मैं सबसे आखिरी में रखूंगा और पाई को 22/7 ही लेना। तो 7 से कट देगा सर 11 है। हाँ सर देखो मेरा किसका किसका सही है? हाँ अभी से 11 किसका किसका गलत आया? क्यों गलत आया पता चल गया? सर मेरा 5/6 तक आ गया। अब जो गलती की वो समझ जाओ और रिपीट मत करना, ठीक है? हटा दो। पीछे लास्ट बेंच तुम तीनों क्या सॉल्व कर रहे हो? नहीं मतलब आगे चल रहे हो कि पीछे चल रहे हो? ये लेट से राइट जल्दी हटा दो इसको मैं। हाँ मैंने 5 को 22/7 लिखा और नीचे 6 था तो 6 ऊपर इनटू में गया नहीं वो डिवाइड किया तो 1/6 ये ऐसा है ना 1/6 into 5 into 21 so इसको ऐसा लिखोगे 1/6 into 22/7 into 20 समझ में आएगी? 5 से नहीं हो जाएगा हाँ क्या 6 नहीं ऐसा नहीं होता 5 हो जाएगा 1 से पाई 1 ठीक है होगा तो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा? तुम ये बोलना चाह रही हो मैं समझ गया 22/7 रखा तुमने पाई को और अपॉन पे 6 है ऐसा बोल रहा है? फिर ये अपॉन 6/1 है ऐसा है ना? तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा अल्टीमेटली यही आएगा 6 into 7 ठीक है? डन हो गया हटा दो इसको इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 28 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या? √3/4 नहीं √3/4 हाँ √3/4 a स्क्वायर लेकिन ये किस में लगा रहा है? 28 समझ पा रहे हो या समझाना है? Find the area of sector of circle of radius 7 cm, center and angle is 90 degrees. फर्स्ट काम कर लो फर्स्ट पार्ट वाला फिर सेकंड पार्ट बाद में देखना। सर माइनस कर देंगे ना टोटल एरिया क्या माइनस करोगे? क्वाड्रेंट का हाँ। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सर्कल माइनस समझाओ 28 के फर्स्ट पार्ट पे आपको पर्पल वाला एरिया निकालना है सेकेंड पार्ट में व्हाइट वाला एरिया निकालना है दैट्स इट दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर तो माइनर निकाल लो पाई आर स्क्वायर में से पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर दो दैट्स इट कुछ रिपीट करना है
अच्छा ये बताओ कल कौन कौन टेस्ट दे रहा है स्टैंडर्ड वालों में? स्टैंडर्ड वाले पहले हाथ उठाओ एक बार दोबारा से। स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 5 है ना? 6 है। और बेसिक वाले कितने? बेसिक वाले हाथ उठाओ। मैं कल नहीं रहूंगा ना, टेस्ट स्टार्ट करूंगा फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है, हाँ लेकिन मैं इसीलिए पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा खुद से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो जो ईमानदारी से पूरा टेस्ट दे रहा उसी के लिए। ठीक है, तो बेसिक वाले कौन है? स्टैंडर्ड वाले तो पूरे 6 सीरियस है, ठीक है, लोग दे देंगे। बेसिक वाले कौन कौन दे रहे हैं? 1 2 3। तुम लोग क्यों नहीं दे रहे हो टेस्ट? और तुम दोनों क्यों नहीं दे रहे हो टेस्ट? और आराध्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टेस्ट जो है ये तुम्हारे फाइनल एग्जाम के मार्क्स को तो इफेक्ट नहीं करेगा ना, लेकिन कम से कम फाइनल एग्जाम का पेपर कैसा होगा उसको थोड़ा सा देखो, बना के सॉल्व करके, जितना भी बने। ठीक है, क्या होगा, मार्क्स ही तो डालूंगा ना, कब नंबर दिखेगा और क्या होगा। अच्छा नहीं डालूंगा मार्क्स, ठीक है, लेकिन तुम लोग अपना सेल्फ इवैल्यूएशन तो कर लो कम से कम कि तुम लोग कितने पानी में हो। ठीक है, ये वाला माइनर मेजर, माइनर कितना आ रहा है? एक बात बताओ, तुमने इसको भी निकाला प्लस इसको भी निकाला? नहीं, लेकिन इसमें दोनों आंसर अलग अलग चाहिए ना, ये वाला आंसर अलग चाहिए हमें, फिर वाला आंसर अलग चाहिए। क्वेश्चन का 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहा है, सेकंड में करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर बोल रहा है, सो दोनों आंसर सेपरेटली चाहिए। माइनस सेक्टर में 1/4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली ये लगा सकते हो, तो ये 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, ये 7 7 कट गया, 2 2 जा 2 11 जा कटा, 77/2 पॉइंट में लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 38.5। सो दिस विल बी 38.5। डन। और मेजर सेक्टर, मेजर के लिए क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर निकालोगे और उसमें से माइनस कर दोगे 38.5। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 38.5। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये 7 और 7 कटा, 7 इंटू 22 करोगे, 7 2 14 का 4 ये आ गया, 170 14 प्लस 150 और ये आ जाएगा, माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 115.5। चेक करोगे सही है, 116 आ जाएगा, 116 प्लस 8। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। सेंटीमीटर स्क्वायर है दोनों में एरिया है। ये कितने बच्चों का हो गया? हो गया, डन। हटा दो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, हटा दो, ये वाला क्वेश्चन आखिरी करो फिर स्टैंडर्ड करते हैं। स्टैंडर्ड का भी 2 मार्क्स, 2 या 3 से चालू कर देते हैं, 3 से चालू करते हैं। राइट एंगल लिखा है, कॉर्ड कैसे
अरे वो बन जाएगा। समझाओ क्या? नहीं सर, नहीं, हो गया हो गया। और किसी को समझाना है ये क्वेश्चन?